हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग आज सर्कुलर परमुटेशन को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, इन हाउ मेनी वेज 5 मैन सिट अराउंड अ टेबल। कहने का मतलब है कितने तरीके से 5 व्यक्ति को एक टेबल के चारों ओर बैठाया जा सकते हैं, ये बात कर रहा है। तो 5 व्यक्तियों को एक टेबल के चारों ओर बैठाने का तरीका आपको बता दें कि 5 - 1 फैक्टोरियल होता है। इसमें जितना भी हो चारों ओर बैठाने का हो अगर तरीका, तो जैसे इसका एक फार्मूला है, इसका एक फार्मूला बता देते हैं आप लोगों को कि अरेंजमेंट है ना। जैसे अगर एन मेरा एन मेरा क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स है, और इसे सिट करना है, सिट ऑन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला लगाते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसे मिटाते हैं। अब ये देखिएगा, सॉल्यूशन में इसका हो जाएगा। सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या करना है, 5 मैन को टेबल पे बैठाना है ना। तो सिंपल है, 5 फैक्टोरियल 5, ये आपका क्या होगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4×3 = 12, 12×2 = 24, यही आंसर है आपका। सिंपल है, अब बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, यहाँ जरा अलग चीज़ होगी। अब कैन सीट अराउंड अ टेबल पर बैठाना है। तो 5 क्या है, लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। टेबल के चारों ओर बैठाना है हमको। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन के साथ है जी। तो पहला कंडीशन बोलता है, इफ़ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी कहीं भी दोबारा बैठ जाए। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोलता है, नो टू गर्ल्स सिट साइड बाय साइड। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाह रहा है ये दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। तो इसको बनाते हैं हम लोग। पहली बात तो, अगर हमारा पहला क्वेश्चन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन है, तो 10 व्यक्ति है हमारे पास, 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ है। सॉल्यूशन करते हैं हम इसको। तो 5 गर्ल्स 5, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लड़की कोई भी लड़का कहीं भी बैठ सकता है। तो भाई 5 + 5 10 हो गया, 10 में से 1 करेंगे, इतना फैक्टोरियल हो गया, यानी 9 फैक्टोरियल हो गया। और 9 फैक्टोरियल को हम लोग जो भी आंसर आएगा सॉल्यूशन करके लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आसान है। लेकिन दूसरा वाला में जो कह रहा है कि कोई भी है ना लड़की नहीं बैठना चाहिए, तो पहले एक काम करते हैं कि पहले लड़कों को बैठा देते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन में। तो 5 फैक्टोरियल ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, जो कि 24 हो जाएगा। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि मेरे पास 5 है, लड़कियां हैं जिनको हमको बैठाना है। अब इनको तो किस तरह से बैठाएंगे, देखिए। तो 5 लड़कियों को 5 तरीक़ा से बैठाएंगे, 5p5 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल हो गया ये। तो टोटल वेज कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल हो गया, और इधर 4 फैक्टोरियल हो गया, यानी 24 हो गया था ये। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। इसका हालांकि वैल्यू हम यहाँ लिख दिए थे, तो आप ये आंसर मार सकते हैं। आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। इन अ क्लास of students
in a class of students there are 6 boys and 4 गर्ल्स। ठीक है, लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीट कैन दे बी सीटेड around a table so that at the 4 girls sit together. All the 4 girls sit together. अब यहाँ पे बात कर रहा है कि चार ही गर्ल्स है ना, हाँ, 4 गर्ल्स को एक साथ बैठाना है। तो भाई देखो कुल कह रहे हैं इसका कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट तो भाई 6 था पहले और 4 ये लोग हो गए, 10 हो गए। टोटल स्टूडेंट 6 बॉयज़ थे और 4 गर्ल्स, यही हो गए। अब यहाँ पर है 4 लड़कियों को एक छात्र मान लेते हैं कि 4 लड़कियाँ एक ही स्टूडेंट मान लेते हैं, चारों लड़कियों को एक ही स्टूडेंट हम मान लेते हैं। तो हम इस तरह से करेंगे, लेट कर लेंगे टोटल गर्ल्स 4 = 1 मान लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही साथ बैठाना है उनको तो एक ही होगा वो। तो अब नंबर कितना हो गया, रिमेनिंग टोटल स्टूडेंट। अब बचे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स लिख देते हैं, रिमेनिंग ने लिखकर टोटल। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भाई देखो पहले 10 था, है ना, पहले मेरे पास कितने स्टूडेंट थे, 10 थे, जिसमें 4 लड़कियां थी और उसमें हमने 1 मान लिया है टोटल को, चारों को तो दिए, उसमें 1 मान लिए। तो ये मेरा कितना आ जाएगा भाई 11 हो जाएगा, इधर 4 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात है, अब यहाँ पे तो 7 हो गए, अब हम चारों लड़की को अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो 4 गर्ल्स अरेंजमेंट्स 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज। देखो भाई टोटल नंबर होगी तो 7 है, तो 7 में से तो 1 घटेगा फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल 4 तरीका से, तो 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, यही आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरह से बनाना है आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे का कोई क्वेश्चन है कि नहीं है, बस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन उतना कोई खास नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।